नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य में हमने आदिकाल से कल शुरुआत की। आदिकाल में हमने जैन साहित्य के बारे में कल पढ़ा। जैन साहित्य की महत्वपूर्ण कवि स्वयंभू व पुष्पदंत के बारे में पढ़ा। आज हम उससे आगे देखेंगे। स्वयंभू व पुष्पदंत के बाद जैन साहित्य के एक और महत्वपूर्ण कवि है आचार्य देवसेन। कौन है? आचार्य देवसेन। आचार्य देवसेन की रचना है श्राव का सार। श्राव का चार रचना 1933 ईस्वी में लिखी गई और नगेंद्र ने इस रचना को हिंदी की प्रथम रचना माना है। एक ग्रंथ के रूप में यदि हिंदी की प्रथम रचना पूछे तो होगी श्राव का चार, जो नगेंद्र ने सर्वप्रथम माना है कि यह हिंदी की प्रथम रचना है। देवसेन की एक और रचना है दब शाहोपयास, सावयवधम दोहा, तत्वसार, दर्शनसार, आराधनासार, नय चकर, लघु नय चकर, वृहत नय चकर। ये दब सावपयास का एक दूसरा नाम है वृहत नय चकर, द्रव्य स्वभाव प्रकाश और दब सावपयास। ये तीनों ही एक ही रचना के नाम है। पहले ये रचना दोहाबंद थी, दोहा में लिखी गई थी, लेकिन फिर किसी शुभंकर के कहने पर इसको गाथाबंद बना दिया गया। श्राव का सार में गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों की सुंदर व्याख्या मिलती है। श्राव का सार ग्रंथ है, उसमें गृहस्थ जीवन के क्या कर्तव्य हैं उसके बारे में व्याख्या की हुई है। और श्रीधरम सूरी का एक ग्रंथ है जम्बू स्वामी रास, उसमें गृहस्थ जीवन की मधुरता की सुंदर झांकी मिलती है। गृहस्थ जीवन की क्या मधुरता है उसकी झांकी मिलती है। और ये देखिए तत्वसार, दर्शनसार और आराधनासार, ये तो है देवसेन की, लेकिन ये विभाग सार है जो विद्यापति का है। इससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं सार से, तो विभाग सार विद्यापति का है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मुनि राम सिंह के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मुनि राम सिंह। मुनि राम सिंह के समय 11वीं सदी माना जाता है, शताब्दी। और इनकी रचना है पाहुड़ दोहा। कौन सी रचना है? पाहुड़ दोहा, जिसमें 222 दोहे हैं। इसे दोहा का उपकार कहा जाता है। वैसे शाब्दिक रूप से देखें तो पाहुड़ दोहा का अर्थ ही होता है दोहा का उपकार, तो इसे दोहा का उपकार भी कहा जाता है। ये पाहुड़ दोहा जिसमें 222 दोहे हैं। पाहुड़ दोहा किसे कहते हैं? तो जैन दर्शन में श्रुत ज्ञान होता है, जैसे हमने किसी से सुना, फिर उन्होंने किसी और को सुनाया, इसी प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान का हस्तांतरण होता है सुन करके, तो उसे श्रुत ज्ञान कहा जाता है। तो जैन दर्शन में जो श्रुत ज्ञान है उसे पाहुड़ दोहा कहा जाता है। और ये देखिए पाहुड़ दोहा का शाब्दिक अर्थ है दोहों का उपकार। और मुनि राम सिंह है जो जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कौन है? तो मुनि राम सिंह हो गए। और रचना का आधार है, ये रचना है पाहुड़ दोहा, इसका आधार है धर्म दर्शन व इंद्रिय निग्रह। 11वीं शताब्दी का धर्म दर्शन व इंद्रिय निग्रह को इस रचना का आधार बनाया गया है। अब हम पढ़ेंगे जोइंदू के बारे में। किसके बारे में? जोइंदू के बारे में। जोइंदू की रचना है परमात्म प्रकाश और योगसार। ये रचनाएं 6वीं सदी के धर्म दर्शन व इंद्रिय निग्रह को आधार बनाती है। 6वीं सदी के धर्म दर्शन व इंद्रिय निग्रह को आधार बनाती है और ये 11वीं सदी है इसमें। और देखिए अगर पूछे कि जो दोहा संध है उसकी विधिवत शुरुआत किसने की? विधिवत शुरुआत किसने की? तो इसका इसमें पहला नाम आता है जोइंदू का। अगर जोइंदू ना हो तो उसके बाद नाम आएगा राम सिंह का। उससे पहले हमने पढ़ा था सरफा के बारे में कि सरफा ने दोहा संध की शुरुआत की, लेकिन विधिवत शुरुआत आई तो आएगा जोइंदू। अगर जोइंदू ऑप्शन ना हो तो होगा मुनिराम सिंह। आगे हम देखेंगे अन्य जैन कवियों को। एक और अन्य जैन कवि है कनकामर मुनि। कौन से हैं? कनकामर मुनि। और इनकी रचना है करकंड चरियु। कौन सी रचना है? करकंड चरियु। एक और कवि है अभयदेव सूरी, जिसकी रचना है जय तिहुवन। कौन सी रचना है? जय तिहुवन। ये महत्वपूर्ण रचना है। और आगे है श्रीचंद मुनि, इनकी रचना है पुराण सार। एक है जिन पदम सूरी, इनकी रचना है शूलिभद्र फागु। क्या है? शूलिभद्र फागु। अब हम आगे पढ़ेंगे हेमचंद्र के बारे में।
हेमचंद्र का जन्म 1155 ईस्वी में, इनका समय 12वीं सदी माना जाता है। और इनके बचपन का नाम चंगदेव था और इन्हें कलिकाल का सूर्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलिकाल का सूर्य। ये व्याकरण के ज्ञाता थे। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, कुमारपाल चरित्र जो 8 सर्ग में है, देशी नाम माला कोश जो 18 बोलियों का उल्लेख है, प्राकृत व्याकरण, अपभ्रंश के ग्राम्य रूपों की चर्चा की गई। तो ये 4 रचनाएं होगी हेमचंद्र की। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन सिद्धराज जयसिंह के काल में लिखी थी, उनके दरबार में लिखी थी। कुमारपाल जो जयसिंह के भतीजे थे, उनका चरित्र वर्णन है। और देशी नाममाला कोश और प्राकृत का व्याकरण। सिद्ध हेमचंद्र ने अपभ्रंश का व्याकरण भी लिखा था। और एक तरह से देखें तो ये सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन ग्रंथ है, ये अपभ्रंश का व्याकरण ही है। और इसकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है, भला हुआ जो बिहनी मारा म्हारा कंतु। एक रानी है जो अपनी सहेली को कह रही है कि भला हुआ बिहनी मारा म्हारा कंतु। कंतु कहते हैं पति को, कि अच्छा हुआ कि मेरा पति युद्ध भूमि में शहीद हो गया। अगर वो कायरता दिखाकर भाग कर वापस आता तो मेरे चूड़े को लजाता। इससे अच्छा हुआ कि वो युद्ध भूमि में शहीद हो गया। सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उसके भतीजे थे कुमारपाल, उनके ये दरबार में रहे थे। और इन्हें प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। और एक कुमारपाल चरित्र से मिलती जुलती रचना है, कुमारपाल प्रतिबोध। कुमारपाल चरित्र तो हैं हेमचंद्र की, लेकिन कुमारपाल प्रतिबोध आई तो ये हो जाएगी सोमप्रभ सूरी। किसकी हो जाएगी? सोमप्रभ सूरी की। उसके बाद हम पढ़ेंगे उद्योतन सूरी के बारे में। इनकी एक रचना है कुवल्य माला। कौन सी है? कुवल्य माला। इसमें भी 18 बोलियों का उल्लेख है। इससे पहले हमने एक और ग्रंथ देखा, देशी नाम माला को। इसमें भी देखिए माला है, और कुवल्य माला, इसमें भी माला है। इसमें भी 18 बोलियों का उल्लेख है और इसमें भी 18 बोलियों का उल्लेख है। ये है हेमचंद्र का और ये है उद्योतन सूरी का, तो इसका विशेष ध्यान रखें। उसके बाद हम देखेंगे भुवनतुंग सूरी के बारे में, जिनका ग्रंथ है सियाराम चर्यू। एक है कवि आसू जो जालोर के हैं, इनका ग्रंथ है जीवदया राज और चंदनबाला रास। चंदनबाला रास में 35 छंद हैं जो खंडकाव्य हैं। इस ग्रंथ में करुण रस की सुंदर झांकी मिलती है। चंदनबाला राजा दुधिवान जो चंपा नगरी के थे, उनकी पुत्री थी। और ये 1200 ईस्वी के आसपास का ग्रंथ है। और अगले जैन कवि है प्रिया तिलक। इनकी रचना है कच्छुली रास। ये कवि है शालिभद्र सूरी। इनकी प्रसिद्ध रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास, जिनका संपादन मुनि जिन विजय ने किया। ये एक खंडकाव्य है जो 205 छंद में है। और इनकी एक रचना है पंच पांडव चरित्र रास और एक रचना है बुद्धि रास। भरतेश्वर बाहुबली रास को गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी की प्रथम रचना माना और 1184 से हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना। पंच पांडव चरित्र रास इसको प्रथम ऐतिहासिक रास माना जाता है। और बुद्धि रास ये भी शालिभद्र सूरी की है। लेकिन बुद्धि रास तो सूरी की है, लेकिन बुद्धि रासो जो रासो ग्रंथ है वो जल्लन, ये जल्लन का है। ये जैन कवि नहीं है जल्लन। जो जैन रचना है उसके पीछे रास देखने को मिलता है। रासो है जो ये रासो साहित्य में आता है। तो ये जल्लन है वो बुद्धि रासो है। और बुद्धि रास आ जाए तो हो जाएगा शालिभद्र सूरी का। मुनि जिन विजय के अनुसार भरतेश्वर बाहुबली रास जैन रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। और गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य की प्रथम कृति माना है। गणपति चंद्र गुप्त ने कहा ये हिंदी साहित्य की प्रथम कवि है। और मुनि जिन विजय ने कहा यह जैन रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। जिन विजय ने तो कहा जैन परंपरा का प्रथम ग्रंथ है, लेकिन गणपति चंद्र गुप्त ने कहा कि यह तो हिंदी साहित्य की प्रथम कृति है। तो आज हमने पढ़ा शालिभद्र सूरी तक। इससे आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे।